वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 हमारे पास है। और उसके अंदर आज जो है वो टेक्सोनोमिक हायरार्की के हवाले से हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की। पहली वीडियो थी चैप्टर 2 के हवाले से, चैप्टर 3 के हवाले से, और ये चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम, सॉरी बाय मिस्टेक चैप्टर 2 बोल दिया सही। तो चैप्टर 3 के अंदर पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर का और थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कवर की थी। आज जो है वो टेक्सोनोमिक हायरार्की, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की है क्या आखिर? द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज कैटेगरीज और टैक्सास। अब ये बात कर रहा है कि टेक्सोनोमिक का मतलब क्या होता है, सही है। जिन ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, बल्कि उसको नहीं, हायरार्की थोड़ी सी अलग है, सही। टेक्सोनोमिक उसको बोलते हैं, सही है। बहरहाल टेक्सोनोमी जैसे वर्ड हम पढ़ के आए, टेक्सोनोमी पिछली जो है वो ब्रांचेस के अंदर जो हमने वर्ड पढ़ा था टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिन ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है उनको बोलते हैं टेक्सोनोमी, सही है, या टेक्सास। तो द टेक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई कि टेक्सास जो होती है ना, टेक्सास जिनमें ग्रुप्स को ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है, वो टेक्सास मिलकर एक असेंडिंग ऑर्डर में एक लेडर बनाते हैं। उस लेडर को हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। आइए देखते हैं उस लेडर को। जैसे एक तो पॉइंट ये है, आपको आना चाहिए, डू यू नो द वन हु स्टडीज टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिस्ट। जो टेक्सोनॉमी को स्टडी करता है, मीन्स जो क्लासिफिकेशन को स्टडी करता है। टेक्सोनॉमिक का मतलब जब भी नाम आए तो हम क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, सही है। तो जो क्लासिफिकेशन को स्टडी करता है, टेक्सोनॉमी को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट। बहरहाल मैंने आपको ये बुक के अंदर ये दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने बुक लिया कि ये क्या है, एज असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, टेक्सास है, दीज आर द टेक्सास, सही है, टेक्सा है, ये एक टेक्सा है हमारा। और ये सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है इन टेक्सास में। और इस असेंडिंग ऑर्डर को हम बोलेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। इस असेंडिंग ऑर्डर को बोलेंगे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर है किस तरीके से। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सबसे पहले स्पीशीज़ और फिर स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाएंगी, और सेम जीनस या जेनिरा मिलकर फैमिली बनाएंगी, और फैमिलीज़ मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगी, ऑर्डर्स मिलकर एक क्लास बनाएंगे, क्लास मिलकर एक फाइलम बनाएंगे, फाइलम मिलकर एक किंगडम बनाएंगे। और हमारे बुक के अंदर 5 किंगडम के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है, और हम 5 किंगडम को आगे जाकर पढ़ेंगे। बहरहाल दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, सही। ऑल द टेक्सो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो मैंने पहले बात कही कि ये मिलकर ये बनाएंगे, ये मिलकर ये बनाएंगे, ये मिलकर ये बनाएंगे, वही बात ये यहाँ पर भी कर रहा है, सही है। बाकी यहाँ पर एक और जो है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो जेनिरा है ना, सिंगुलर जीनस को बोलते हैं। जेनिरा मीन्स सिंगुलर, सही है। और यहाँ पर एक और फाइला मीन्स सिंगुलर फाइलम, सही है। इसी तरीके से ये जब जेनिरा आपस में मिलेंगे ना, ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज, क्या जेनिरा मिलकर फैमिली बनाएंगी। सेम स्पीशीज मिली तो जीनस बना, सेम जेनिरा मिलकर एक फैमिली बनाएंगे। इसी तरीके से ये मैंने जो पहले डिस्कस की बात, वही सेम चीज़ है। आइए आगे देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टेबल है जिसकी वजह से मैं ये जो है वो बुक लिया है मैंने, सही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर सिंपल क्लासिफिकेशन की गई है 2 ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले ये देखें आप, टेक्सास, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर वाले सेम टेक्सास हैं। क्लासिफिकेशन किसकी की गई है, क्लासिफाइड कौन किया गया है, एक ह्यूमन को किया गया है, एक पी यानी मटर, इन दोनों को क्लासिफाइड किया गया है, सही। तो आइए सबसे पहले नीचे से देखते हैं। एक ये साइंटिफिक नेम, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, सही। हमारा जो है वो टेक्सोनोमिक हायरार्की यहाँ से स्टार्ट होती है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो जो इंसान है ना, इंसान, ह्यूमन की स्पीशी कौन सी है, ह्यूमन की स्पीशी सेपियंस है। द स्पीशी ऑफ ह्यूमंस इज सेपियंस, सॉरी, स्पीशी यहाँ पर सेपियंस यहाँ पर। अब जो है वो स्पीशी जो है वो पी यानी इसको पी पढ़ेंगे, सही है, पी यानी मटर की जो है वो स्पीशी कौन सी है, स्टेवियम
किसकी स्पीशी है, मटर की, और इंसान की स्पीशी, ह्यूमन की स्पीशी है सेपियंस। उसके बाद आता है जीनस। ह्यूमन का जीनस क्या है, होमो है, और मटर का जीनस क्या है, पी का जीनस क्या है, पिज्म। पिज्म इज द जीनस ऑफ पी। उसके बाद फैमिली आती है, मीन्स सेम स्पीशीज़ मिली तो होमो बना, सेम होमो बने तो अब क्या बनेगा, फैमिली में क्या आएगा, ह्यूमन। हम इंसानों की फैमिली क्या है, मोनिनाइडी। बट ये मोनिनाइडी नहीं है, सही है, ये होमोनाइडी है। यहाँ पर अगर आप जो है वो गूगल करेंगे इसको या एआई से देखेंगे तो यहाँ पर होमो लिखा हुआ है, सही है, तो इसको पढ़ेंगे होमोनाइडी, मोनोनाइडी नहीं होता। तो होमोनाइडी, और जो है वो पी का फैमिली क्या है, फेबेसिया। फेबेसिया इज़ अ फैमिली ऑफ पी। उसके बाद जो है वो ऑर्डर को अगर देखें तो ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, पिरामिड से। ह्यूमन का ऑर्डर है पिरामिड्स, एंड ह्यूमन का पी का पिरामिड है फेबेलस, सही। उसके बाद आता है ऑर्डर हो गया हमारा क्लास। क्लास जो है वो ह्यूमन की क्लास क्या है, मेमालिया। मेमालिया इज अ क्लास ऑफ ह्यूमन, एंड जो है वो पी की क्या है, क्लास पी की क्लास है मैग्नोलियोपिसाइड। मैग्नोलियोपिसाइड जो है वो पी की क्लास है, सही। उसके बाद जो है वो आता है क्लास के बाद फाइलम। फाइलम, इंसान का फाइलम क्या है, क्रोडेट। क्रोडेट इज़ अ फाइलम ऑफ ह्यूमन, सही है। ये टेबल हमें याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलम, क्रोडेट जो है वो ह्यूमन का फाइलम है, सही है। और ये जो ह्यूमन पी का फाइलम क्या है, मैग्नोलियोपिसाइड, ये बहुत जो है वो सिमिलर हैं आपस में, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ट्राई टू रिमेंबर दिस। उसके बाद लास्ट है हमारे पास किंगडम। जो ह्यूमन का किंगडम है उसको बोलते हैं एनिमालिया, और जो प्लांट का किंगडम यानी पी का किंगडम है वो होता है प्लांटा है। अब जो है वो यहाँ पर एक और मैंने चीज़ लिखी है, आपको सही से नज़र नहीं आ रही होगी। एनिमालिया को और बोलते हैं, एनिमालिया को मेटाजुआ। ये हम जो है वो आगे किंगडम्स में पढ़ेंगे, सही है, मेटाजुआ आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इसको बोल सकते हैं प्रोटोजुआ, साहब बिल्कुल, प्रोटोजुआ आप इसको बोल सकते हैं, प्रोटोजुआ, सही है। मीन्स किंगडम, ह्यूमन के किंगडम को आप बोल सकते हैं मेटाजुआ, और प्लांट नहीं बल्कि पी के किंगडम को आप बोल सकते हैं प्रोटोजुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है, और वो टेक्सोनोमिक हायरार्की के यूनिट्स हमारे पास इंसान के यूनिट्स और किसके यूनिट्स, पी यानी मटर की यूनिट। एक हो गया जो है वो एनिमल, एक एनिमल हो गया, हम इंसान एनिमल हैं साइंस के वजह से, और ये जो है प्लांट हो गया है। इन दोनों को इसने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है टेक्सोनोमिक हायरार्की में, सही। आई होप टेक्सोनोमिक हायरार्की आपकी क्लियर हो गई है। आइए अब जो है वो बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, बहरहाल जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने वो निकाल के यहाँ पर कॉपी में लिखी है और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल था, इज नोन एज फादर ऑफ साइंस। अरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, इसके बारे में नीचे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, सही। और ये इसको फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इसको कहा जाता है। कैरोलस लिनस इज कंसिडर्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यहाँ पे होगा, सही है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है कैरोलस लिनस, और ये जो अरिस्टोटल है ये भी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसके दो टाइटल्स हैं, एक फादर ऑफ साइंस, एक फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है वो आता है अरिस्टोटल के बारे में एक पॉइंट लिखी हुई है कि अरिस्टोटल्स बुक ऑन एनिमल्स हिस्टोरिया एनिमालिया इन लैटिन। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, इसका बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि ये जो इसने बुक लिखा ये क्लासिफिकेशन के ऊपर था। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बुक इसने लिखा अरिस्टोटल ने, वो हिस्टोरिया एनिमालिया। इस बुक के अंदर इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी, एनिमल्स के सिमिलरिटीज़ के बारे में इसने बताया, उसमें सिमिलरिटीज़, उसके बाद ब्लड के हवाले से, उनके ब्लड के हवाले से बताया, उसकी जो है वो खासियतों के हवाले से बताया, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। कौन से जानदार हैं जो कि वाटर में रहते हैं, कौन से हैं जो कि खुश्की में रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लैंड में रहते हैं, सही। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसने अपने बुक के अंदर डिस्कस की हिस्ट्री टेक्सोनॉमी के हवाले से, इसका जो है वो काम किया हुआ है, सही। क्लासिफिकेशन के हवाले से ये बुक था हिस्टोरिया एनिमालिया। आई होप समझ आ गया होगा आपको। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, अबू उस्मान उमर अल जाहिज वाज द फर्स्ट अरब जूलॉजिस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड।
जूलॉजिस्ट मीन्स क्या, जो एनिमल्स के हवाले से इल्म रखता हो, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये भी किस में आता है, एक क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। तो अबू उस्मान उमर अल जायज़ ने क्या किया, ये एक फर्स्ट अरब जूलॉजिस्ट था जिसने जो है वो जूलॉजिस्ट था, मतलब इसने क्लासिफिकेशन के अंदर काम किया। और भी इसने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, वो है कि इसने एक बुक भी लिखा। बहरहाल और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसने की जो कि बहुत ही सराही जाती है, इसकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे है कि इसने जो है वो एब्डोम, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, एब्डोमेन प्रेग्नेंट एनिमल्स, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं ना, उनको जो है वो निकाल कर उनकी जो है वो उनको काट कर देखा गया कि उसके अंदर जो है वो कितने एम्ब्रियोज हैं, लोकेशन उनकी क्या है, वो सारी चीज़ें अबू उस्मान उमर अल जायज़ ने की। इसने क्या किया, स्लॉटर एनिमल्स को स्टडी किया। उसके अलावा प्रेग्नेंट जो है वो एनिमल्स होते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल्स, उनको काट कर फाइंड आउट किया नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा इसने बॉडी एज इन वर्क इन 7 बुक। बहरहाल इसने एक बुक भी लिखा, किताबुल हैवान, बुक ऑन एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर बुक लिखा। ये एक जूलॉजिस्ट मीन्स एनिमल्स के बारे में इल्म रखता था, तो इसने जो है वो एक बुक लिखा। एंड इज़ द मोस्ट फेमस वर्क इन जूलॉजी। इसने इसका ये बहुत बड़ा काम किया हुआ है जूलॉजी में, इस हवाले से जो है वो इसके बारे में लिखा हुआ है। सही, ये एक पॉइंट था जो कि मैंने अपनी कॉपी में नहीं लिखा था, स्लॉटर एनिमल्स के हवाले से और जो है वो एब्डोमेन ऑफ प्रेगनेंट्स के हवाले से। आई होप आपको समझ आ गया होगा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन एंड उसके अलावा टेक्सोनोमिक हायरार्की। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा चैनल के साथ। और जो है वो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी क्लासिफिकेशन के ऊपर। फर्स्ट वन किंगडम तो यहाँ पर हो गई, इसने जो है वो पहली किंगडम क्लासिफिकेशन की थी अरिस्टोटल में, जिसने एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से बताया था। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहेगा चैनल के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।